दोस्तों, हर दिन की तरह आज भी जो शाम की जो डायरी है लेकर आप सबके बीच में हाजिर हूँ। और आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस को लीड करने की अगर बात की जाए तो अपोजिशन के जो नेता हैं बाबूराम मरांडी सरीखे, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने आज प्रेस रिलीज के मार्फत से प्रेस को संबोधित करते हुए एक महत्वपूर्ण मुद्दा MMDR, जो माइंस मिनरल रेगुलेशन डेवलपिंग जो एक्ट है, जो मानसून सत्र के लास्ट के दिनों में आया, उसके बाद से झारखंड प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। एक जैसे ही सदन में पास हुआ, उसके बाद से ही तुरंत जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उन्होंने सोशल मीडिया जो पेज है उस पर एक पोस्ट शेयर किया और केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कई महत्वपूर्ण जो सवाल थे उसको घेरने का काम किया है। इन्हीं सवालों को लेकर आज बाबूलाल मरांडी, जो नेता अपोजिशन है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और सरकार को घेरा है। और उन्होंने कहा कि जिस समय लोकसभा राज्यसभा में जब ये विधेयक आ रहा था, उस समय जो लीडरशिप थी झारखंड से, बताते चले कि 5 लोकसभा के MP हैं और 3 राज्यसभा से हैं। ऐसे में जो सवाल था बाबूलाल मरांडी साहब का, उन्होंने कहा कि जिस समय सदन में तमाम बातें पेश की जा रही थी, उस समय ये तमाम जो लीडर थे वो कहाँ थे। बड़ा सवाल उन्होंने इस आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाईलाइट किया है। लेकिन एक बात आप सबको बताते चले, जैसे ही सोशल मीडिया पे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन साहब, उन्होंने MMDR जो एक्ट है, जो खान खनिज बचाओ जो अधिनियम है, इस मुद्दे को लेके सोशल मीडिया पे जैसे ही सवाल को हाईलाइट किया, उनके जो लोग हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो उनके जो यूनियन है, झारखंड कोल मजदूर यूनियन है, चाहे वो आपका रैयत विस्थापित मोर्चा है, तमाम सरीखे जो लोग हैं आज ज़मीन पे थे और उन्होंने एक मैसेज देने का काम किया है। आज CCL के पेपर उन्होंने जो ट्रांसपोर्टेशन में लगे हुए जो गाड़ियाँ थी उनको रोकने का काम किया है और एक मैसेज देने का उन्होंने काम किया है। क्योंकि आप सबको बताते चले कि मुख्यमंत्री का जो सोशल मीडिया हैंडल है, जिस पे सवाल हाईलाइट किया गया था कि अगर प्रदेश हमारा है, जल जमीन हमारा है, अभी हमारा इंडी गठबंधन सरकार है, ऐसे में सरकार बिना हमारी परमिशन से अगर इस ढंग का एक्ट को लाती है, अगर इसको वापस नहीं करती है, तो हमारे तमाम तरह की जो ज़रूरतें हैं, जो तमाम तरह की जो योजनाएं हैं, उसमें बुरी तरह से प्रभावित होंगी। जिसमें झारखंड की जो सबसे महत्वाकांक्षी योजना है, जो मैया समान योजना है, अब वो आवास है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, तमाम चीज़ों पे जो प्रभाव है वो पड़ेगा। ऐसे में ग्राउंड लेवल के लोगों के साथ में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तमाम सभी के साथ वर्चुअल मीटिंग की थी, अपने जो केंद्रीय संगठन है तमाम मंत्रियों के साथ में। और उसके बाद से ये जो तमाम जो चीज़ें हैं वो उसको प्रेस रिलीज किया गया था। तमाम सवालों पे जो ग्राउंड लेवल के लोग हैं JMM के, उन्होंने क्या कुछ कहा है, और आज MMDR जो एक्ट है, जो अधिनियम है, उस पर बाबूलाल मरांडी साहब, जो नेता अपोजिशन, उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। झारखंड कोल मजदूर यूनियन, झारखंड मुक्ति मोर्चा, रैयत विस्थापित मजदूर परिवार क्षेत्र चतुर्थान में खान खनिज विधेयक 2026 जो लाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, उसको वापस लेने की मांग हम लोग आज पुरजोर तरीके से कर रहे हैं। और सांकेतिक रूप से हम लोग आज चक्का जाम की परिवार में किए हैं, जिसमें खनिजों का ढुलाई बाधित किया गया है। और हम लोग केंद्र सरकार को यह आह्वान करना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं कि अगर खान खनिज विधेयक 2026 वापस नहीं ली जाती है तो यह आंदोलन को और भी तीव्र किया जाएगा, उग्र किया जाएगा। और यहाँ से निकलने वाले, झारखंड से निकलने वाले कोयला, लोहा, तांबा, अबरक, तमाम चीज़ों का आर्थिक नाकेबंदी किया जाएगा। इसलिए झारखंड सरकार में यह विधेयक दूरगामी प्रभाव डालेगा। यहाँ पर जितने भी झारखंड सरकार की योजनाएं चल रही है वह बाधित होगी, चाहे वो मैया सम्मान का योजना हो या वृद्धा पेंशन का योजना हो, सड़क पुल का विकास का मामला हो, ग्रामीण क्षेत्र का विकास का मामला हो, तमाम योजनाएं बाधित होगी। बिना योजना, कोई भी योजना बिना पैसे का नहीं चलता है और पैसा को प्रभावित करने का काला कानून झारखंड सरकार पर दूरगामी प्रभाव डालेगा। इसलिए केंद्र सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि संशोधन विधेयक को जल्द से जल्द वापस लें, पुनर्विचार करें। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो झारखंड राज्य
अलग आंदोलन के तर्ज पर पूरे राज्य में यह काला कानून के विरोध में आंदोलन चलाया जाएगा। आज हम लोग, मेरे साथी लोग यहाँ पे आए हैं। हम तमाम लोगों को आभार और धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। क्योंकि आज आप सबके ध्यान में है कि पिछले 13 तारीख को जब सांसद से MMDR एक्ट पारित हुआ और उसके बाद इस समय झारखंड में, जो यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस पार्टी हो, या कह सकते हैं इंडिया अलायंस के नेता बड़ी बड़ी बयानें दे रहे हैं। बयान ही नहीं दे रहे बल्कि केंद्र को धमकी भी दे रहे हैं। आश्चर्य होता है जब 13 तारीख को सदन में MMDR संशोधन विधेयक को लाया गया, उस समय ये लोग वहां बहस में भाग नहीं लिया बल्कि उस समय ये लोग हंगामा करते रहे। मैं समझता हूं अगर उस दिन सदन में लोग बहस करते तो यहाँ इंडिया अलायंस के 5-5 MP लोकसभा में, फिर राज्यसभा में भी उनके 2-2 MP, 3 है, हाँ 3 MP है राज्यसभा में। तो स्वाभाविक है कि लोकसभा और राज्यसभा से जब बिल पारित हो रहा था उस समय ये लोग वहाँ बहस करते, तो मैं समझता हूँ कि इन लोगों को सही उत्तर या सही जानकारी मिलती। लेकिन इन सबको एक्ट से भी कोई मतलब नहीं है, झारखंड से भी कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ राजनीति करना है और राजनीति में भी सिर्फ हंगामा खड़ा करना है और उससे अधिक कुछ भी नहीं है। क्योंकि MMDR एक्ट 2026 जो